नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक बस अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 40 मिनट में तय करती है, तो बस की सामान्य चाल कितनी है? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है कि 4/5, मतलब ये वर्तमान चाल मान लेंगे हम लोग। वर्तमान चाल कितनी है? 4, और होनी कितनी चाहिए चाल? 5। 5 में 4 से वो चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान चाल को हम लोग बी कितना हो जाएगा? तो बी कितना दिया हुआ है? वर्तमान चाल कितनी दी हुई है? 4, और होनी कितनी थी चाल? सामान्य चाल से चल रहा है ना, तो होनी कितनी? 5 चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए बताया था आपको कि अगर दूरी नियत हो तो जो मतलब चाल होता है उसका इनवर्स, मतलब उसका उल्टा क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। तो टाइम कितनी क्षमता आ जाएगी? ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है चलिए देख लेते हैं। हम लोग ने टाइम वर्क एंड नल और टंकी दोनों में देखा है, लेकिन चलिए देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए 20 किलोमीटर दूरी चलनी है। दूरी कितनी चलनी है? 20 किलोमीटर। अगर 4 घंटे में वो 4 की रफ्तार से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने घंटे में तय करेगा? 5 घंटे में। ठीक है, ये 4 था, ये 5 दिया हुआ है। ये क्या है? चाल B1 B2। ठीक है, B1 4 है, तो अगर ये 4 से चल रहा है, 4 की चाल से चल रहा है, तो कितना टाइम लगाएगा? 5 घंटे लगाएगा? नहीं लगाएगा? लगाएगा। अगर 5 की रफ्तार से चल रहा है तो कितना घंटे लगाएगा? 4 घंटे। तो यही कहा गया है कि अगर दूरी नियत होती है तो ये जो चाल है इसका उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे 40 मिनट में तय करता है सामान्य चाल। ठीक है, कि 4/5 से। तो देखिए 1 घंटे 40 मिनट में कितना समय हो जाएगा? 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट में 100 मिनट। ठीक है, अगर 100 मिनट, अब वर्तमान में ही तो चल रहा है ना, 4/5 की चाल से कब चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है। और चलना के इसको कितना चाहिए? 5 से। तो अगर 100 की दूरी 100 मिनट में 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100, तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? जैसे 5 घंटे उसको लग रहे हैं। कब 5 घंटे लग रहे हैं? जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, अब देखिए तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? उसको टोटल 100 मिनट लगते हैं ना। 1 घंटे 40 मिनट मतलब 100 मिनट। ठीक है, ये 100 मिनट। अब अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 20 बराबर 80। ठीक है, 80 आ गया। अब चल कितनी रफ्तार से हो रहा है? ये 100, ये कितना आ गया? 80। उसकी वास्तविक रफ्तार होनी कितनी चाहिए? सामान्य चाल पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। 80 होना चाहिए। और टोटल दूरी कितनी तय करनी है? 40 किलोमीटर। अब देखिए अगर 40 किलोमीटर की दूरी 80 के रफ्तार से, मतलब 80 मिनट में, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल निकालना है, ये तो पता ही है आपको ना। बी बराबर क्या होता है? अच्छा, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, D/T। देखिए डी दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? मिनट, ये 80 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चूंकि देखिए इसको पूछ किस में, ऑप्शन आपका किस में दिया? किलोमीटर में। तो इसको हम लोग 60 से ऊपर मल्टीप्लाई, देखो 80/60 हो जाएगा। 80/60 हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट देंगे। 40 दूनी 80, 2 तिहाइयाँ 60, यानी 2 दूनी तिहाई 6 0 30 बराबर कितना आ गया?
ये 30 घंटा आ गया, 30 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 30 किलोमीटर। तो सामान्य चाल उसकी कितनी आ गई, चाल निकालना था आपको, 30 किलोमीटर। समझ में आया? ठीक है, देखिए उनका टाइम का हम लोग रेशियो निकाल लिए, 5:4 आया। अगर वो वर्तमान चाल में चल रहा है तब उसको 1 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, यानी 100 मिनट लग रहे हैं। तो अगर 5 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 मिनट। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट। अब वो अगर अपनी वास्तविक चाल से चलता, 4 से चलता, भाई 5 से चलता तो टाइम कितना लगता, 4 घंटे। तो 4 घंटे मतलब 4 लिखता। अब उसको 4 को 20 से गुणा करा देंगे तो कितना लगा, 80 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 चौके 80, ये मिनट है। ठीक है, बी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर। समय कितना है, 80 मिनट लगा। तो इसको हम लोग घंटे में बदल लेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए हमको। तो इसको 40/80 × 60 कर देंगे, बराबर 30 किलोमीटर आ जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक व्यक्ति साइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में कोई दूरी तय करता है। उसी दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, पहले आप लोग उस पर देख लीजिए। अगर दूरी बराबर है तो, जब दूरी नियत होगी तब, भाई देखिए दूरी नियत है ना, पहले जो दूरी जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसको 6 घंटे लग रहे हैं। उसी दूरी को जब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है तो कितना समय लगेगा। तो दूरी तो नहीं बदली, दूरी नियत है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, देख लीजिए। B1 बराबर B2T2। B क्या है, चाल है, और T क्या है, टाइम है। पहले की चाल कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है, 30, और टाइम कितना उसको लग रहा है, 6 घंटे, बराबर दूसरे जब वो उसी दूरी को दोबारा जा रहा है तब 72 दिया हुआ है चाल, और टाइम निकालना है तो टाइम T2 रहने देते हैं। इसको काट देंगे, 6 × 6 12 छक्का 72। ठीक है, कितना आ गया, 12। अब देखिए इसको काट देंगे, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। तो T2 बराबर कितना आ गया, T2 क्या है, जब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगा तो कितना समय लगेगा, यही है 5/2। अब ये 5/2 आया क्या, ये आप लोगों को बहुत जरूरी है ध्यान रखना है। 5/2 क्या है, घंटे में आया है। ठीक है, अब 5/2 को हम लोग मिनट में बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 5/2 को घंटे से मिनट में बदल लेंगे। तो हम करेंगे क्या, इस 5/2 को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करा देंगे, भाई घंटे को मिनट में बदलना है। तो इसको काट देंगे 30। अब देखिए कितना आ गया, T2 बराबर 5 3 15, यानी 30 पंचे 150, 150 मिनट। अब हम लोग 150 मिनट को चाहिए तो 2 घंटे, भाई चूंकि 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, 2 घंटे 30 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को, 2 घंटे 30 मिनट। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। अब इसका दूसरा तरीका है, चलिए वो भी देख लेते हैं, जो बेसिक तरीका है। कह क्या रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटे में दूरी तय करता है। भाई 30 की दूरी 6 घंटे में तय करता है तो कुल दूरी कितना हो गई। अगर 30 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है
तो 6 घंटे में कितना 1 घंटे में जा रहा है, तो 6 घंटे में कितना जाएगा 180, यानी 30 गुणे 6 बराबर 180 किलोमीटर जाएगा। अब कह रहा 72 किलोमीटर, तो भाई 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलना है उसको, तो 180 को 72 से भाग दे देंगे, इसको काट देंगे, 18 यानी 10, 18 चौके 72, कितना आ गया 10/4। अब इसको काट दो चाहिए, या सीधा सीधा ये घंटे में आया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे, 60 से गुणा करा देंगे, तो 4 15 60, यानी 10 गुणे 15 बराबर 150। अब इसको लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। अब आप लोगों को जो तरीका समझ में आए उससे लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक बस एक यात्रा 6 घंटे में पूरा करती है। उसने आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा बाकी की आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की। तो कुल दूरी कितनी है, दूरी पूछ रहा है, वही सेम प्रोसेस करना है। 6 घंटे में पूरी दूरी तय करती है, तो पहली दूरी कितनी चली, मान लीजिए हम लोग आधी दूरी मान लेते हैं 2x, पूरी दूरी मान लेते हैं 2x, कुल दूरी मान लेते हैं 2x, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी x। अच्छा 2x क्यों माने, x क्यों नहीं माने, x इसलिए नहीं माने, आप x भी मान सकते हैं, लेकिन तब उसको जब x का आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और जब 2x लिखेंगे तो उसका आधा x होगा। पहली दूरी आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यानी x दूरी वो 30 किलोमीटर। अच्छा ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि b बराबर होता क्या है, भाई b बराबर होता क्या है, d/2। b क्या है चाल, d क्या है दूरी, t क्या है समय। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो वही लिखा हूं x प्लस x/30। पहली दूरी आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर बाकी की दूरी, तो बाकी की दूरी कितनी बची x दूरी फिर उसने किसने तय की 20 से, और टाइम उसको कितना लगा 6 घंटे। ठीक है, टाइम कुल कितना लगा उसको 6 घंटे लगा, बराबर 6 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 30 से ये 60 को भाग देंगे तो कितना ऊपर आ जाएगा 2x। प्लस 20 3 60, यानी 3x बटे इन दोनों का एलसीएम 60 बराबर 6, ये 3 2 5x हो जाएगा। पांच एक्स बराबर 6 गुणे 60, इस 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5, 12 पंचे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72 किलोमीटर। अच्छा अब यहां एक ध्यान देने वाली बात है, यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 72 किलोमीटर यक्स आया, और हम लोगों ने कुल दूरी कितनी मानी है 2x। तो अब करेंगे क्या, 2 गुणे 72 कर देंगे, भाई कुल दूरी कितनी है 2x, तो 72 दूनी 144 किलोमीटर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 144 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक बस एक यात्रा 8 घंटे में पूरा करती है। यह यात्रा का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है। तो कुल दूरी कितनी है, जैसे तीसरा सवाल था वैसे है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने कुल दूरी d कितना मान लिया, हम लोगों ने d मान लिया 4x,
मान लिया कुल दूरी 4x है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। भाई 1/4 कितना हो जाएगा, 4x का, 4x का 1/4। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना समझ सकते हैं। 1/4 निकालेंगे, ये कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, x। ठीक है। अब देखिए टोटल दूरी 4x है, तो उसमें से x 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, x दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्लस बाकी बचा कितना 4x में से 3x। अब 3x दूरी जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। अच्छा, उसको समय कितना लग रहा है, टोटल 8 घंटे लग रहा है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, 20 दूनी 40, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 40 से कम 40, तो ये 3x हो जाएगा, बराबर 8 की। तो 5x बराबर 8 गुणे 40, इससे काट देंगे 5 8 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 64 किलोमीटर। अब देखिए हम लोगों ने टोटल दूरी कितनी मानी है, 4x, और x की वैल्यू कितनी आई, 64 किलोमीटर। तो अब करेंगे क्या कुल दूरी निकालने के लिए, 4 गुणे 64 बराबर कितना हो जाएगा, 64 को 4 से गुणा करेंगे तब 256 किलोमीटर। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि x की वैल्यू 64 किलोमीटर है, हम लोगों ने कुल दूरी मानी कितनी, 4x, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 256 डी, 64 चौके 256, डी विकल्प 256। 256 को 265 अच्छा लिखा है, ऊपर 256 लिखा है, ए विकल्प 256 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन 5वें की तरफ। चलिए देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। कह रहा राम अपने घर से ऑफिस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि आने जाने में कुल 2 घंटे का समय लगता है, तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। इसको भी 2 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन मैं वो तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिससे सारे सवाल एक ही तरीके पे सारे सवाल लगे। ऐसा ना करना पड़े कि इस सवाल के लिए दूसरा तरीका लगाया जाए, उस सवाल के लिए दूसरा तरीका लगाया जाए। देखिए अगर उतनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। भाई जितना जा रहा है, अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं फिर 1 किलोमीटर वापस आ रहे हैं, तो कुल कितना चल रहे हैं, 2 किलोमीटर। तो कुल दूरी हम लोग क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे। तो कुल दूरी हम लोग मान लेंगे 2x। अब देखिए जब घर से वो ऑफिस जा रहा है तो यानी x चल रहा है, तो x दूरी वो किससे चल रहा है, 40 किलोमीटर से, प्लस अब जब x दूरी वो फिर ऑफिस से घर आ रहा है तब कितने की रफ्तार से आ रहा है, चाल से, 60 से। अच्छा उसको समय दोनों आने जाने में कितना लगा, कुल समय दिया हुआ है 2 घंटे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 120, तो 40 तिया 120, तो 3x प्लस 60 दूनी 120, तो 2x बराबर 2 घंटे। अब देखिए 3 2
5x बराबर 120 गुणे, अच्छा 120 है, 120 गुणे 2, इसको काट लेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 बराबर दूरी कितनी आ गई? 48 किलोमीटर। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी। अच्छा, घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? यक्स, क्योंकि यक्स दूरी जा रहा है, यक्स दूरी आ रहा है, तो घर से ऑफिस जाते समय 40 किलोमीटर, तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? यक्स। तो यक्स कितना आया? 48 किलोमीटर। भाई यक्स किलोमीटर वो घर से ऑफिस जा रहा है इधर, और जब आ रहा है तब भी यक्स, जा रहा है तब भी यक्स, तो यक्स यक्स 2x, तो टोटल दूरी हुई 2x। लेकिन ये कुल दूरी नहीं पूछा कि वो कितना चल रहा है घर से ऑफिस तो फिर ऑफिस से घर, वो यही पूछ रहा है कि घर से ऑफिस जाने में कितना दूरी है। तो घर से ऑफिस जाने में कितनी दूरी है? 48 किलोमीटर। विकल्प डी, विकल्प डी 48 किलोमीटर। समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।